बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7th क्लास में सीरत का जो लेक्चर है मैं लेती हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे सच्ची कहानी हमारे प्यारे नबी की प्यारी सीरत पर मैं आज आपको बताऊँगी। और आप जानते हैं कि मैंने ये जो आपको स्टोरी बता रही थी, ये हमारा पेज है, पेज नंबर 60 से मैं आज आपको स्टार्ट करवाऊंगी इसकी स्टोरी, यानी कि इसकी जो रीडिंग है जो हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 60 से। ठीक है, तो आपने बहुत भी अटेंटिव होकर इस लेक्चर को अटेंड करना है और केयरफुली से आपने स्टोरी को सुनना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और इसमें से MCQs भी आपने राइट करने हैं। तो पेज नंबर 60 आप प्यारे बच्चों अपना ओपन कर लें। ठीक है, रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे बच्चों पेज नंबर 60 आपने ओपन कर लिया होगा। तो बहुत केयरफुली से आपने इस स्टोरी को सुनना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम भी होंगे, आपके MCQs भी बनेंगे। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन ताइफ में क़याम किया। कितने दिन क़याम किया? 10 दिन। इस दौरान में आप इनके एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। चनाचा उन्होंने शहर के आवारा लड़के और अबाश नौजवान इकट्ठे कर लिए और उन्हें आपको सताने और आपका मजाक उड़ाने का हुक्म दिया। इन बुरे लड़कों और गुंडों ने रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला ही नहीं कहा, बल्कि आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी भी कर दिया। ज़ख्मों से खून बहकर आपके दोनों जूते खून आलूद हो गए। आपके ग़ुलाम ने ढाल बनकर पत्थरों को रोकने की कोशिश की तो उनके सर में कई जगह चोट आई। इस रंजो गम की शिद्दत से आपकी तबीयत नडाल और दिल पाश पाश था। वापस आते ही जब आप करने मनाजिल पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ताइफ वालों ने जो कुछ आपसे किया अल्लाह ताला ने उसे देख लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उसे उनके बारे में जो चाहे हुक्म दे। फिर इस फरिश्ते ने रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, अगर आप हुक्म दें तो इस शहर के जालिम लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूँ। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते की बात सुनकर फरमाया, नहीं, मैं ऐसा कलमा नहीं कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि उनकी औलाद में से ऐसे लोग ज़रूर पैदा होंगे जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। कितने हौसले और सब्र इस्तिकामत की बात है। मुझ जैसा आदमी होता तो पहाड़ों के फरिश्ते को फ़ौरन हुक्म देता और इन बुरे और संगदिल लोगों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दो। सरदार ने कहा, रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज नाम के रहमते दो जहां नहीं थे। उनका हर कौल, हर फेल, हर हाल में रहमत और शफ़क़त से भरपूर होता था। मक्के के रास्ते में वाक़या वादी नखला में आप चंद दिन के लिए ठहरे। तो प्यारे बच्चों, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें कि आप कौन सी वादी में ठहरे थे। वादी नखला में MCQs बन के आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। इस दौरान में अल्लाह ताला ने आपके पास जिन्नों की एक जमायत भेजी। कौन सी जमायत भेजी? जिन्नों की। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें, जिसने कुरान मजीद की तिलावत सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको इस वाक़ये की इतला दी और आपकी दावत की कामयाबी की बिशारतें आपको सुनाई और इस बात की वजाहत भी की कि कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकती। इस गैबी मदद और बशारतों के सामने रंजो गम और मजूसी के वो सारे बादल छट गए जो ताइफ से निकलते वक़्त गालियाँ पत्थर खाने की वजह से आप पर छाए थे। चनाचा आपने फ़ौरन मक्का पलटने और नए सिरे से इस्लाम की दावत और तबलीग के काम में गर्म जोशी से लग जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। आखिर रहमत जहां वहां से रवाना हुए, मक्के के करीब पहुंचकर हिरा पहाड़ के दामन में ठहर गए। फिर मक्के के मुख्तलिफ सरदारों को पैगाम भेजा कि वो आपको पनाह दे, लेकिन सब ने माजरत कर ली।
आखिर आपने एक नेक दिल और बासर शख्स मुअत्तम बिन अदी को पैगाम भेजवाया। अंडरलाइन कर लें कि अगर आप सरदानी मक्का के मुकाबले में मुझे पनाह दें तो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार होऊंगा। मौलिम बिन अदी ने आपकी हिफाजत और मदद करना कबूल कर लिया और इसका सरेआम ऐलान कर दिया। मक्का के सरदारों ने यह सुना तो वह कुछ अरसे के लिए बुरे इरादों से बाज आ गए। मुअत्तम बिन अदी का जब इंतकाल हुआ तो रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नेकी और भलाई का खुले दिल से इतराफ़ किया और हमेशा उसकी नेकी याद रखी। और अब्दुल्ला ज़रा सांस लेने के लिए रुका तो बाको ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अब्दुल्ला ने बताना शुरू किया, अल्लाह ताला ने अपने महबूब और प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राम के जानसार साथियों को हर लिहाज से जांच और परख लिया है। ये लोग हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने वाले हैं। तो मुश्किलातों मसाइब के बाद आसानियों का सिलसिला शुरू हुआ। वो कैसे? सागू ने जल्दी से पूछा। वो इस तरह कि अब्दुल्ला बताने लगा, एक रात रहमत दो जहां खाना काबा में आराम फरमा रहे थे कि वो फरिश्ता जिसने गारे हीरा में आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया था वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इस फरिश्ते का नाम जबरील अलैहिस्सलाम था। ताकू ने अब्दुल्ला की बात मुकम्मल होने से पहले ही बता दिया। आप तो मेरी बातें बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुन रहे हैं, इसलिए जट से फरिश्ते का नाम बता दिया। अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, ये सच्ची कहानी इतनी दिलचस्प है कि इसकी एक एक बात ज़हन नशीन होती जा रही है। ताकू ने खुशी से बताया, जबरील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने हाजिर होकर आपसे क्या कहा? राकू ने पूछा, जबरील अलैहिस्सलाम ने आपके पास हाजिर होकर आपका पेट मुबारक सीने से नाफ तक चाक किया। प्यारे बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लें। और आपके दिल को बाहर निकाला और फिर उसे ईमान और हिकमत से भरे एक तस से धोकर और ईमान और हिकमत से भरकर इसकी जगह पर लौटा दिया। फिर वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले आप जबरील अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ आपने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया के साथ नमाज़ पढ़ी। अंडरलाइन कर लें इन लाइन्स को। आपने नमाज में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके बाद आपने जबरील अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों का सफ़र शुरू किया। अब्दुल्ला की बात जारी थी कि बाकू ने हैरत से पूछा, आसमानों का सफ़र किस तरह मुमकिन है? पूरी कायनात को बनाने वाली हस्ती अल्लाह ताला के लिए ये कुछ भी नहीं मुश्किल। अब्दुल्ला ने बात जारी रखते हुए कहा, इस सफ़र के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास सवारी भिजवाई थी जिसे बुराक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें कि अल्लाह ताला ने कौन सी सवारी भिजवाई थी? बुराक। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये MCQs भी बन के आ सकते हैं। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि ये अपना कदम वहाँ रखती थी जहाँ इसकी निगाह की आखिरी हद होती थी। बुराक के ज़रिए से आपने तमाम आसमानों की सैर की। आखिर में एक मुकाम सिदरतुल मुंतहा आया, जहाँ अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपसे बातचीत की और आपको 3 तोहफ़े अता फरमाए। पहला तोहफ़ा मुसलमानों को दिन रात में 5 बार नमाज अदा करने की सूरत में मिला। दूसरा तोहफ़ा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें थी। तीसरा तोहफ़ा ये था कि आपकी उम्मत में से जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, इसके कबीरा गुनाहों की माफ़ी का ऐलान था। ये जो हर रोज़ तुम दिन में 5 बार मुंह, हाथ और पाँव धोकर कपड़ा बिछाकर उठते बैठते हो और फिर मुंह दाएं बाएं फेर कर उठ जाते हो, वो क्या उसे नमाज कहते हैं? सागू ने पूछा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है। मैं हर रोज़ 5 बार नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र बजा लाता हूँ, अब्दुल्ला ने बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर कितने महीने या साल रहे? ताकू ने सवाल किया। रहमत दो जहां की सीरत यानी आपकी ज़िंदगी के हालातों वाक़यात लिखने वालों ने लिखा है कि आपने मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक और वहाँ से 7 आसमानों से ऊपर तक का सफ़र रात के बहुत थोड़े से वक्त में तय कर लिया था, अब्दुल्ला ने बताया। मक्का के आम लोगों और ख़ास तौर पर सरदार मक्का ने इस वाक़े के मुतालिक क्या रद्द ज़ाहिर किया? ताकू ने दरियाफ्त किया। जब सुबह हुई तो रहमत दो जहां ने मक्का वालों को उन बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में बताया। अबू जहल ने जब ये सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मक्का से बैतुल मुक़द्दस के हैं तो उसने तौहीन अमेज़ अंदाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी रातों रात मक्का से बैतुल मुक़द्दस जाकर वापस भी आ जाए? ये कतई मुमकिन नहीं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अबू जहल ने ये सुनकर बहुत से लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा कर लिया और ये सब मिलकर आपका मजाक उड़ाने लगे। रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं वाकई रात को मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से आसमानों पर गया और फिर मक्का वापस पहुँचा हूँ। फिर आपने उन्हें कुछ निशानियों के बारे में वजाहत से बताया। सरदार मक्का ये सुनकर आपका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। वो इस बात पर यकीन करने के लिए कतन तैयार नहीं थे कि मक्का से बैतुल मुक़द्दस का कोई हफ्तों का सफ़र रात पे तय हो सकता। सरदार मक्का में से एक ने रहमत दो जहां के इंतहाई करीबी साथी
करीबी साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से इस वाक़े का जिक्र किया। उसका ख्याल था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतहाई करीबी दोस्त और साथी से महरूम हो जाएंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने सारा वाक़या सुनकर कहा, अगर ये सब कुछ रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो बिल्कुल सच कहते हैं। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लक़ब से मशहूर हो गए। अंडरलाइन कर लें, इस वाक़े के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मशहूर हो गए क्योंकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को सच माना था कि आप वाकई आसमान की सैर करके आए हैं, इसलिए आपको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया। सिद्दीक़ी का मतलब है बड़ा सच्चा। अब सज़ाए मक्का ने आपको आज़माने का फ़ैसला किया। इकट्ठे होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछने लगे, आप हमें बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ बताएं। रहमत दो जहाँ ने इससे पहले बैतुल मुक़द्दस देखा ना था और ना उस रात उसकी निशानियाँ याद रखी थी, लेकिन अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस आपकी नज़रों के सामने कर दिया। आप इसको देखते जाते और इसकी निशानियाँ बताते जाते। आपने बैतुल मुक़द्दस की एक निशानी और जगह बताई। वो आपकी तरदीद ना कर सके, बल्कि ये इतराफ़ किया कि जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस की निशानियों का ताल्लुक़ है वो आपने बिल्कुल ठीक बयान की हैं। उन्होंने अपने एक काफ़िले के मतलब सवाल किया जब मुल्क शाम से आ रहा था। आपने इस काफ़िले के ऊँटों की तादाद और काफ़िले के सबसे अगले ऊँट के बारे में बताया। गर्ज आपने सब बातें तफसील से बयान फरमाई। ये सारी बातें सुनकर उनकी ज़ुबानें बंद हो गई, लेकिन ईमान उनकी किस्मत में नहीं था, इसलिए वो इसे आपके जादू का करिश्मा कहने लगे। अब्दुल्ला ने तफसील से बताया। इस अहम वाक़े के बाद क्या हुआ? राकू ने पूछा। वाक़या मिराज के बाद हालात ने क्या रुख इख्तियार किया, इसके मुतालिक आप लोगों को कल बताऊँगा। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने अपनी झोंपड़ी की राह ली। तो प्यारे बच्चों, आज की जो रीडिंग यानी कि जो आज की स्टोरी मैंने आपको बताई है, पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 पेज नंबर 62 67, ठीक है। 7th क्लास में जो आज सीरत का काम है, जो डायरी है, वो पेज नंबर 62 67 तक है, ठीक है। आप अपनी बुक पे निशान लगा लें कि यहाँ तक आपने इस रीडिंग को करना है। इसके MCQs भी आपने निकालने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ओके बच्चों, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और आपने इस रीडिंग को करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसका क्लास वर्क बोर्ड पे करेंगे।